नमस्कार, मैं डॉक्टर रेणु अरोड़ा आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ कुछ नए विचार, कुछ नई भावनाएं लेकर बच्चों की रचनात्मकता को कैसे उड़ान दें, उनकी उड़ान में कैसे हौसला भरे। बच्चे हर एक के घर में हैं, कैसे उनकी क्रिएटिविटी को समझें। बच्चे वो चीज़ें सोच जाते हैं जो हम बड़ों के बस के बात नहीं, उनके पास वो सारे गुण होते हैं जो कामयाबी के लिए ज़रूरी है। बस सिर्फ उन्हें ढालना आना चाहिए। जैसे किसी काम को करने से बच्चे नहीं घबराते, हम बड़े कई बार घबरा जाते हैं। तो हम बच्चों के विकास के लिए क्या कर सकते हैं, उनकी रचनात्मकता को हौसला कैसे दे सकते हैं। सबसे पहली बात, उन्हें उनका पसंदीदा सामान दिलाएं। हम अभिभावक क्या करते हैं, बाज़ार जाते हैं, बुक्स वुक्स ले आते हैं या खाने पीने का सामान या कपड़े दिलाकर इतिश्री कर लेते हैं। नहीं, अगर उनका किसी क्रिएटिविटी में रुचि है तो उन्हें वो सामान ज़रूर दिलाइए। क्राफ्ट का सामान दिलाइए, पेंटिंग का सामान दिलाइए। अगर उनको म्यूज़िक का शौक़ है तो उन्हें गिटार का ज़रूर दिलाइए। हारमोनियम का शौक़ है, उन्हें हारमोनियम दिलाइए। अगर उन्हें गाने बजाने का शौक़ है तो उन्हें गाने बजाने वाले किसी टीचर के पास लगाइए। मतलब जो चीज़ उनको पसंद है उसको नज़रअंदाज मत कीजिए, अगर हम उनकी उड़ान को वाकई ही हौसला देना चाहते हैं। दूसरी बात, हम माता पिता आजकल इतने पॉसेसिव हो गए हैं कि हर चीज़ में बच्चों की मदद करना चाहते हैं, उन्हें कुछ करना नहीं देना चाहते। हमें मदद करनी है, अभिभावक हैं हम, हमारी जिम्मेवारी बनती है, पर मदद करनी है, लेकिन सिर्फ बाहरी मदद करनी है। बच्चों के काम में हम हाथ बटाएं, लेकिन सिर्फ आपको ऊपरी मदद करनी है। जैसे हम सामान जमा के दे सकते हैं, बच्चों को ज़रूरी सामान दे दिया, पर हमें उसकी पेंटिंग का काम खुद नहीं करना, उसके होमवर्क को खुद नहीं करना। आप सामान टेबल पर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, पर रचनात्मकता के लिए उसको खुद काम करने दीजिए। अच्छी हैंडराइटिंग के चक्कर में ये मत पड़िए कि आपका बच्चा गलत हैंडराइटिंग लिख रहा है, गंदी हैंडराइटिंग लिख रहा है, इसलिए आप खुद वो काम करेंगे। नहीं, वो मत करिए। उसमें कल को आपके बच्चे का ही विकास नहीं होगा। घुमाने ले जाए। अगर हम वाकई ही अपने बच्चे की क्रिएटिविटी को बढ़ाना चाहते हैं तो अपने बच्चों को अपने साथ घुमाने फिराने का अवसर ना छोड़ें। जब भी समय मिले बच्चे को पार्क में लेकर जाएं, पानी वाली जगह पर लेकर जाएं, जू में लेकर जाएं, जहां वो नेचर से जुड़ सकें। इससे बच्चों की समझ और अभिव्यक्ति में निखार भी आएगा और वे बहुत कुछ नया सीख पाएंगे। चिड़ियाघर, म्यूज़ियम, आसपास के जितने आपके ऐतिहासिक स्थल हैं, और जो ऐतिहासिक स्थल आप उन्हें घुमाने लेके जाएं, उनकी जानकारी जब आप खुद देंगे, आपकी जानकारी भी बढ़ेगी और बच्चों की जानकारी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। हर चीज़ में सलाह मत दें। बच्चा जब अपनी पेंटिंग या ड्राइंग बना कर दिखाए तो उसमें बहुत ज़्यादा सलाह ना दें। आप इम्प्रूवमेंट के चांसेस उसे बच्चे को बता सकते हैं कि आप यहाँ पे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इससे बच्चे का मनोबल गिरता है। हमने बच्चे का मनोबल गिराना नहीं है, बच्चे का मनोबल बढ़ाना है। तो इसलिए अगर बच्चा पहली बार कुछ नया काम करके ला रहा है तो उसको ज़रूर दिखाइए, उसको ज़रूर मनोबल बढ़ाइए। हाँ, कह सकते हो कि तू और अच्छा कर सकता था, अगर इसमें ये थोड़े से पॉइंट्स को इसको ऐसे कर देता, तो वो बच्चे का मनोबल बढ़ाने का तरीका भी है। रोक टोक ना करें। हम हर बात में बच्चे को रोकना टोकना शुरू कर देते हैं, जो उनकी तरक्की में अवरोधक बनते हैं। इसलिए जो कर रहे हैं उनको स्वतंत्र रूप से करने दें। कई बार ऐसा होता है, बच्चों को शौक़ होता है, क्रेयॉन्स लिए उन्होंने दीवार पर लगा दिया, दीवार पेंट कर दी, लिपस्टिक से सारा अपना मुंह रंग लिया, तो घर वालों की डांट पड़ती है। उनमें डर बैठ जाता है कि गलती होने पर फिर से डांट पड़ेगी। आप एक वॉल के ऊपर टोटल ड्राइंग शीट्स लगा दीजिए, उस पर बच्चे जो मर्जी करें, और जब वो ड्राइंग शीट्स गंदी हो जाए उसके बाद फिर उतार के फिर नहीं लगा दीजिए। इससे आपकी वॉल भी गंदी नहीं होगी और बच्चे के जो क्रेयॉन्स या पेंटिंग का शौक़ है वो भी उसका पूरा हो जाएगा। एक कोना बच्चों के नाम का भी घर में छोड़िए ना। घर का एक कोना बच्चों के सुपुर्द करिए, इसमें वो अपने खिलौने, पेंटिंग, ड्राइंग जो वो करना चाहें वो अपने हिसाब से कर सकें। उन्हें बताएं कि इस कोने की सफाई की जिम्मेवारी भी आपकी है, और खेलने के बाद खिलौने अपनी जगह पर रखें। तो उससे होगा क्या, बच्चों को एक मन से एहसास होगा कि यस, ये जगह मेरी है, मैं इसमें कुछ भी कर सकता हूँ, मैं इसमें कुछ भी कर सकता हूँ, इसमें मेरी माँ मुझे डांटेगी नहीं, मेरे पिताजी आकर मेरे ऊपर चिल्लाएंगे नहीं। रूल्स उनके हों। बच्चों के साथ जो खेल खेलने वाले हैं उसमें उनको रूल बनाने दें। अगर आप बच्चों के साथ खेल रहे हैं तो गेम्स में अपने रूल्स को मत थोपिए। बच्चों से पूछिए कि गेम खेलनी है, इसमें क्या रूल चलेंगे, क्या चलेंगे। उससे बच्चों की सोचने की क्षमता विकसित होती है। कैसे शह और मात देनी है शतरंज की बाजी में, वो उन्हें समझ में आएगा। खेल भी मज़ेदार होगा, बच्चों का विकास भी होगा। तो अगर आप वाकई ही अपने बच्चों की उड़ान को हौसला देना चाहते हैं तो बच्चों को
उनके हिसाब से चलने दीजिए, उनका सामान पसंदीदा दिलाइए, मदद करिए पर पूरा काम मत करिए, घुमाने लेके जाइए, सलाह बहुत कम दीजिए, रोक टोक पूरी ना करिए। बच्चों के नाम एक कोना ज़रूर घर में रखिए उनकी रचनात्मकता को स्थान देने के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। पसंद आई मेरी वीडियो तो अन्य लोगों के साथ शेयर करना ना भूलिए। इसी तरह से मैं आपके साथ रोज़ रूबरू होती रहूँगी, रोज़ जुड़ती रहूँगी। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और मुझे यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक सब पे फॉलो कर सकते हैं। मोटिवेशनल थॉट्स पढ़ने के लिए drrenuarora.in पर जाकर मुझे पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।